एलिप्स के बारे में देखते हैं जी। एलिप्स हमारा ये हमारी 11.3 एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर जो मैं आज बेसिक बताऊंगा, जिसको बेसिक आता है उसको पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो देखो हमारा इसमें क्या आता है, सबसे पहले एलिप्स। एलिप्स हमारी 11.3 एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले दो टाइप के एलिप्स होते हैं। एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस। एलिप्स समझ रहे हो ना कौन सी शेप है, ओवल शेप लगा लो, अंडाकार शेप लगा लो, ठीक है। ये वाली जो एलिप्स शेप है ये अलोंग एक्स एक्सिस बनी है, एक ये बनी हमारी अलोंग वाई एक्सिस। ये दो टाइप की एलिप्स है। ये वाला एलिप्स किसके अलोंग बना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये वाला किसके बना है, वाई एक्सिस के अलोंग बना है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, ये जो वर्टेक्स है ये सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर है दोनों का वो क्या है 0,0। इस एलिप्स का जो सेंटर है वो क्या है 0,0, ठीक है। अब इस सेंटर से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है इसको वो लेते हैं a, और सेंटर से जो ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस है इसको लेते हैं b, ठीक है। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस a, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस b। ये a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है, ये भी b डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं देखूं जी इसके कोऑर्डिनेट वैसे क्या आएंगे a,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -a,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,b, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0,-b। कोऑर्डिनेट निकालना आ रहा है आपको। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना, देखो अब ये जो एक्स एक्सिस के लोग और ये वाई एक्सिस के लोग, इसमें छोटा सा फर्क मैं बताता हूँ। पहले आपको कोऑर्डिनेट ही सिखा देता हूँ मैं। देखो ए डिस्टेंस यही सेम रहेगा, तो ये अच्छा ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर स्पेशल मैं क्या चीज देख रहा हूँ, जो ए है वो ग्रेटर देन बी। ए क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन बी, ए का डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना डायग्राम में ज्यादा है बी से। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ए लेस देन है बी से, दिख रहा है डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पर जो ये ए डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 0,0 ही होगा, ये -a,0 होगा, ये हमारा 0,b और 0,-b होगा। बट अगर वाई एक्सिस के लोग एलिप्स बन रहा है तो हमारा b ग्रेटर देन a है। यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के लोग बन रहा है तो क्या है a ग्रेटर देन b। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों ना एलिप्स की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है वो देखो। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एलिप्स बना है उसकी इक्वेशन होती है x² + y² + b² 1, ठीक है। x² + y² + b² 1, क्लियर है। और अगर इसके अंदर देखोगे क्या कहते हैं, ये जो y एक्सिस के लोग बना है इसमें x² / b² + y² / a² = 1। अच्छा इन दोनों में ध्यान से देखो कि किस जैसे याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे। अगर x एक्सिस के अलोंग एलिप्स बनना है तो इस बात का ध्यान रखना जो x एक्सिस के नीचे वाला कांस्टेंट होगा वो बड़ा होगा दूसरे वाले से, मतलब a ग्रेटर देन b है तो a का स्क्वायर ग्रेटर देन b² होगा ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि x² के नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ किससे, y² के नीचे वाले नंबर से। तो समझ जाना कि एक्स एक्सिस के मतलब एलिप्स की इक्वेशन को देख के भी मैं ये बात बता सकता हूँ कि ये अलोंग एक्स एक्सिस एलिप्स बन रहा है कि वाई एक्सिस। अब इसमें देखो b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a हो गया हमारे पे, मगर हमारा यहाँ पर क्या है b ग्रेटर देन है। तो अब b हमारा कहाँ पे इसमें देखो क्या करना है, ये तो आपको समझना। अब देखो यहाँ पर भी मैंने a ग्रेटर देन b लिया। अब अगर a ग्रेटर देन b, अब मेरे को y एक्सिस के लोग बनाना था तो मैंने y एक्सिस के ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया ये मैंने a ले लिया, इसको b ले लिया। हमेशा a ग्रेटर देन b लेने के चक्कर में जहां के अलोंग बनेगा उधर आपने सेंटर से ये आपने ए डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस भी ले लिया।
ठीक है, तो इक्वेशन उस हिसाब से क्या बनेगी। अब क्योंकि y एक्सिस के अलोंग बनेगा तो y एक्सिस के नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो मैंने अभी भी y एक्सिस के नीचे क्या लिख दिया, a लिख दिया। इतनी बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई दोबारा से पूछ लो। एक बार मैं पूरा दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या मैंने करवाया है। सबसे पहले हमने दो टाइप के एलिप्स पढ़े, एक अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ा, एक अलोंग वाई एक्सिस पढ़ा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, पहले वर्टेक्स के साइन, ये हमारा सेंटर होता है, इसको हम कहते हैं सेंटर, वो हमारा 0 0। इस सेंटर का क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो हमने क्या करा, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस a ले लिया और यहां से लेके इसका डिस्टेंस b ले लिया। अब ये a है तो इतना ही सेम ये भी a होता है, ये b है तो ये वाला डिस्टेंस भी b होगा। तो इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आएगा, a, 0। इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आएगा 0, b। अब ये a, 0, अब ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो माइनस a, 0। ये नेगेटिव y एक्सिस पर b डिस्टेंस नीचे है तो 0, -b। इसकी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस बना है तो हमारे पास जो ये सेंटर से एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मैंने लेट किया है इसको a लेट करना है अपनी, a डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x² + a² + y² + b² 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। अगर y एक्सिस के लोंग लेना है आपने तो आपने जो ये a डिस्टेंस लेना है ये y एक्सिस के लोंग लेना है। सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो a और ये वाला b, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात आपको। अब इसके आगे ना इसकी कुछ टर्म्स होती है वो समझते हैं। वो टर्म्स क्या है, एक तो हमारे पास सेंटर डायग्राम में देखना आएगा तो सेंटर क्या है, इसका भी सेंटर 0 0 है, इसका भी सेंटर 0 0। इसके बाद आते हैं एक वर्ड होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लोग, अब एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो इसको बोलते हैं वर्टिसिस। वर्टिसिस क्या होते हैं, वर्टिसिस होते हैं जो ये अपना एलिप्स है, ये एलिप्स अपनी एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। अब देखो अगर कोई एलिप्स, सुनो मेरी बात, कोई एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है तो इसकी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस। इसकी एक्सिस क्या है, इसकी कौन सी होगी, वाई एक्सिस। अगर जो ये कर्व अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलते हैं वर्टिसिस। तो यहां पे वर्टिसिस कौन से हो गए, मान लिया एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, क्योंकि इस एलिप्स की एक्सिस कौन सी थी, एक्स एक्सिस। तो ये अपनी एक्सिस को इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिनको बोलते हैं वर्टिसिस। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसिस। अब अगर मैं बोलूं तुम्हारे को इस वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या है तो आप बोलोगे a, 0 और -a, 0 कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं +-a, 0। वर्टिसिस को क्या कहेंगे हम, +a -a दोनों कवर करना है ना, एक साथ लिखना, तो +-a, 0 मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद वर्टिसिस हो गया। इसके बाद होता है हमारे पास मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस से हम क्या समझते हैं, मेजर एक्सिस होती है ये एलिप्स जिस एक्सिस के अलोंग बनेगा वो उसकी मेजर एक्सिस होगी, और ये एलिप्स जिस एक्सिस के अलोंग नहीं बनेगा वो हमारी माइनर एक्सिस होगी। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि इस एलिप्स की मेजर एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बना है, और किसके अलोंग नहीं बना है, वाई एक्सिस, तो वो उसकी माइनर एक्सिस होगी। तो मैं कहूँ कि इसकी मेजर एक्सिस क्या है, वो बोलोगे आप एक्स एक्सिस। इसकी मैं बोलूँ कि माइनर एक्सिस क्या है, आप बोलोगे वाई एक्सिस। इसमें एक और एक क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। ये क्लियर हो गया तुम्हारे पास, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी।
ये आ गया। इसके अंदर एक आता है वर्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, तो सबसे पहले आपको बताया था लेटस रेक्टम होता क्या है। तो जैसे वैसे तो पैराबोला के अंदर बताया गया था लेटस रेक्टम क्या होता है, बट एक बार दोबारा सुन लो जिसमें पहला लेक्चर लगा रहे हैं। लेटस रेक्टम से पहले हम ना एक वर्ड पढ़ते हैं फोकाई। वर्ड अगर आपने सिंगल के लिए बोलना है तो उसको बोलते हैं फोकस, और अगर किसी शेप के अंदर एक से ज्यादा फोकस होते हैं उसको वर्ड यूज करते हैं फोकाई। ठीक है, जैसे हमारा पैराबोला शेप में था वो उसमें था फोकस, क्योंकि उसमें एक था, इसके अंदर दो है फोकस, तो वर्ड यूज करते हैं फोकाई। ठीक है, इस फोकाई को पढ़ने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूं। एक वर्ड होता है इसेंट्रिसिटी, ई से यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इस इसेंट्रिसिटी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए। लिख लो, इसेंट्रिसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए। फोकाई क्या होता है हमारे पास अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो फोकाई होते हैं हमारे पास ए ई डिस्टेंस पर हमारे पास एक ये वाला वर्टिसिस, ये वाला फोकस हो गया, इसको F1 का नाम दिया। एक यहाँ पर फोकस होता है, इसको मैंने F2 का नाम दिया। ये ए ई डिस्टेंस पर होते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई कोमा 0, इसके आ जाएंगे प्लस माइनस ए ई कोमा 0। फोकस मतलब फोकाई होगी शेप के, वो कितने डिस्टेंस पर होते हैं, ए ई डिस्टेंस पर होते हैं। अब क्योंकि ये जो फोकस है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का 0 होगा। एक्स एक्सिस में पता है ना आपको वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ए ई डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस कितना होगा, ए ई कोमा 0। यहाँ पे ए ई डिस्टेंस पर प्लस माइनस ए ई को माइनस ए ई कोमा 0 होगा, माइनस ए ई कोमा 0। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसको मैं कंबाइंड में कैसे लिखूंगा, फोकाई प्लस माइनस ए ई कोमा 0, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। इसेंट्रिसिटी निकालने का ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक होता है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे पास कोई भी ये हमारे पास कर्व है, कोई भी शेप है, तो जैसे बोर्ड मैंने आपको बता रहा हूँ कोड क्या होती है, जैसे हमने सर्कल में कोड पढ़ा है, क्या होती है कोड, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो वो कोड बन जाती है। ठीक है जी, अगर वो फोकस या फोकाई से पास कर दिया कोड, मान लो यहाँ पे मेरे को इस एलिप्स पे कोड बनानी है, तो मैं कोई से भी दो पॉइंट ज्वाइन कर सकता हूँ ना, कोड बन जाएगी। जैसे मान लो ये वाला मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये कोड बन गई। अगर ये कोड फोकस से पास कर रही है, मान लो मैंने ए बी, अब एक कोड बनाई जो फोकस से पास कर रही है, तो उसको मैंने नाम देता हूं मैं फोकल कोड। अगर कोई कोड हमारी फोकस से पास कर रही है तो वो क्या बन जाती है, फोकल कोड। एकदम सही है। अब आगे चलते हैं, अगर वो फोकल कोड उस एलिप्स की एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है तो वो बन जाता है लेटस रेक्टम। तो जैसे कि मान लो ये जो मैंने कोड बनाई थी, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अब ये क्या बन गई मेरी लेटस रेक्टम। तो फोकल कोड अगर एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है तो वो क्या बन जाता है, लेटस रेक्टम। अब जो ये चीज बन गई मेरी, ये क्या बन गई, लेटस रेक्टम। अब यहां पे अगर मैं इधर दिखाऊं, इधर देखो जरा सामने, ये जैसे हमारे यहाँ पर कितने ये एक लेटस रेक्टम बन गया, ये लो देखो, ये वाला ए डैश नाम दे दिया इसको, एक ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है, बी डैश दे दो, या ये ए डैश इधर दे दीजिए ना, इसको नाम दे दो टी डैश दे दो, चलो इसको एन डैश दे, जो भी नाम देना चाहते हो आप दे दो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने लेटस रेक्टम होंगे, 2 लेटस रेक्टम है इसके अंदर। समझ में आ गया लेटस रेक्टम क्या चीज है, क्लियर होगी जी। अच्छा, लेटस रेक्टम की कोई तुम्हें कहे जी इक्वेशन बता दो जी, इक्वेशन क्या होगी बताओ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ये देखो, अगर कोई
मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स कोमा ये 2 से पास होने वाली एक लाइन ली मैंने जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखते थे, एक्स इक्वल टू 2 लिखते थे ना, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, अगर ये लाइन 2 पे कट कर रही है तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर एक कोई लाइन एक्स 5 से इंटरसेक्ट करती जा रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो मेरा एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। फिलहाल के लिए ये जो है ये ए ई पे कट करती जा रही है तो एक्स इज इक्वल टू ए ई इस इक्वेशन का नाम होगा कि नहीं होगा? ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। कोई ऐसा बच्चा जिसका, हाँ जी आ रहे बेटा समझ में, फिर कोई कह। तो यहाँ पे अगर मैं ये लेटस रेक्टम तो समझ में आ गया ना। अब लेटस रेक्टम की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, देखो एक येरी एक येरी, तो मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू, एरो का साइन बात यहाँ पर, प्लस माइनस ए ई, ये एक्स इक्वल टू ए ई येरी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई है यहाँ पर वो, तो कंबाइंड करके मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। सर ए